राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा गंभीर तो है ही, इसके साथ यदि राजनीतिक चर्चा हो, राजनीतिक विश्लेषण हो तो संवेदनशील भी है। हम चूँकि शास्त्रोक्त चर्चा करते हैं धर्म कर्मकांड इत्यादि से, तो जब शास्त्र के प्रमाण उपलब्ध हों तब इसे संवेदनशील कहना उचित नहीं होगा, तब इसे ये संवेदनशील नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम सप्रमाण चर्चा करेंगे। और यदि हम राजनीतिक चर्चा करें तो ये संवेदनशील हो भी सकता है। इसके साथ ही इसको गंभीरता से समझना भी होगा, क्योंकि इस विषय में बहुत भ्रम उत्पन्न किया गया है और जनमानस को भ्रमित कर दिया गया है। चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय है कि यदि आप यदि मान लीजिए कर्मकांड सीखना चाहते हैं अथवा कर्मकांड में आपकी रुचि हो, आप आध्यात्मिक वृत्ति के हैं, तो आपके लिए एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए क्या जन्म से भी ब्राह्मण होना अनिवार्य है? क्या कर्मकांडी ब्राह्मण को जन्मजात ब्राह्मण भी होना आवश्यक है? यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रम यह उत्पन्न किया जा रहा है कि कर्म से कर्म प्रधान किया जा रहा है। जो जैसा कर्म करता है उसको वो वर्ण हो जाता है। जो पूजा पाठ कराएगा वह ब्राह्मण हो जाएगा, जो पुलिस में जाएगा, सेना में जाएगा, राजकाज करेगा वह क्षत्रिय हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ण होता है, जन्म से वर्ण नहीं होता है। अब यह सिद्ध किया जा रहा है वर्तमान युग में, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और ऐसा सिद्ध करने वाले जो एक दो प्रमाण भी देते हैं, हम उस प्रमाण का भी खंडन अभी इस चर्चा में, इस वीडियो में करेंगे। एक बात और है, वीडियो की गुणवत्ता आपको अधिक अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम वीडियो को एडिट नहीं कर पाते हैं, उतना समय हमारे पास नहीं है। हम वीडियो को सीधे रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं, इसलिए आपको इसमें गुणवत्ता नहीं मिलेगी। लेकिन मुख्य विषय जो है, सामग्री जो है, चर्चा जो है, वह महत्वपूर्ण है, वह अच्छी है। ये ध्यान देने का विषय होता है, न कि वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की गुणवत्ता। आप यहाँ मनोरंजन थोड़े ना कर रहे हैं, मनोरंजन करना हो तो वीडियो की गुणवत्ता जान सकते हैं। और चर्चा जो है इसको केवल सुन भी लेंगे तो समझ सकते हैं वीडियो की गुणवत्ता हो अथवा ना हो। और ये हो भी नहीं पाएगा, हम केवल आपके पास प्रामाणिक चर्चा लेकर ही आ सकते हैं, उतना समय नहीं है। क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि कई वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारी सामग्रियाँ दी जा चुकी है कर्मकांड। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए 3-4 वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संपूर्ण, जैसे एक है संपूर्ण कर्मकांड विधि, एक है कर्मकांड सीखे, एक है मंत्र प्रयोग, एक है पंचांग के लिए अलग है, कथा पुराण के लिए अलग है। तो इस तरह से अलग अलग वेबसाइट है। और मुख्य वेबसाइट जो है जहाँ पर सभी प्रकार के पूजा पाठ इत्यादि दिए गए हैं मंत्र सहित और विधि सहित, उसका नाम है कर्मकांडविधि.in। उसका नाम है कर्मकांडविधि.in। और जहाँ पर सीखने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है, सीखने की सामग्री कर्मकांड सीखने की, उसका नाम है कर्मकांड सीखें.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक बात यह है कि मन में यदि पूर्वाग्रह हो, दुराग्रह हो, तो उसका त्याग करना होगा। यदि उसका त्याग नहीं करेंगे और किसी ने भ्रम उत्पन्न कर रखा है, भ्रमित कर रखा है, भ्रमित करने वाला क्या भ्रमित कर रखा है, तो कर्म से वर्ण होता है, यह भ्रमित कर रखा है और यह भ्रम मन में रखे रहेंगे, तो ये चर्चा दुराग्रह होने पर ये चर्चा आप इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। क्योंकि फिर आपने चाहे भले कितना भी प्रमाणिक हो, कितना भी उसका खंडन कर ले। इसलिए इस पूर्वाग्रह को, यदि यह दुराग्रह आपके मन में है, किसी भी परिवार वाले, आश्रम वाले, संस्था संगठनों ने आपके मन में यदि यह भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि वर्ण जन्म से नहीं कर्म से होता है, तो इसको जब तक यह वीडियो चर्चा सुननी हो, देखनी हो, तब तक के लिए कम से कम निकाल लें, तभी समझ पाएंगे। और इस चर्चा को अच्छी तरह से समझने के लिए
पूरी वीडियो को देखिए। आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और विश्लेषण जानकारी यदि अच्छी लगे तो लाइक करना भी नहीं भूलें। और अच्छी लगने पर एक आवश्यक बात यह भी है कि इसको अधिक से अधिक प्रसारित भी करें, क्योंकि जनमानस को भ्रमित करके रखा गया है और इस प्रकार की चर्चा कोई कर भी नहीं पाते हैं। बड़े बड़े कथा वक्ता जो हैं, जिनके माध्यम से ज्ञान आपको मिलता है, वो लोग इन विषयों पर जो महत्वपूर्ण है अब उन्होंने अपने मुंह पर ताला लगा रखा है, चाहे जिस कारण से लगा रखे हों। आइए चर्चा पर आते हैं। वर्ण का निर्धारण जन्म से या कर्म से, इसी से स्पष्ट होगा कि कर्मकांडी ब्राह्मण को जन्म से भी ब्राह्मण होना आवश्यक है अथवा नहीं, क्योंकि यही फैला जा रहा है कि कर्मकांडी जो करता है वह कर्मकांडी है, वही करे, उसी को अधिकार है, उसी का ब्राह्मण वर्ण हो गया, यही कहा जा रहा है। और हमको अभी यहाँ पर यह जानना है कि क्या ऐसा हो सकता है, यह सही है या यह भ्रम है, क्या कर्मकांडी के लिए जन्मजात ब्राह्मण होना आवश्यक है, हमको यह जानना है। यदि है तो इस भ्रम को निकालना पड़ेगा, इसको भ्रम समझना होगा, इस भ्रम से हटना होगा। सबसे पहले क्या कहा जाता है, सबसे पहले एक तर्क दिया जाता है जो रामचरितमानस का है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, तो इसमें कौन मना कर रहा है? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, तो इससे क्या गोस्वामी जी ने इसमें ये कहा है कि इससे वर्ण मिलता है। इसके आगे क्या कहा है? जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान का क्या अर्थ है? आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे आप वैसा फल भोगेंगे आप। तो यहाँ पर तो कर्म और फल का सिद्धांत बताया जा रहा है। इसमें कर्म प्रधान विश्व करि राखा में वर्ण कहाँ कहा गया कि जो जैसा करेगा वह वैसा वर्ण उसका हो जाएगा, ये तो नहीं कहा गया। यदि ऐसा होता तो रावण ब्राह्मण कैसे होता? आप कथा पुराण में सुने होंगे कि राम ने जब रामेश्वरम स्थापना किया, भगवान राम ने तो रावण को बुलाया था आचार्य बनने के लिए। रावण कहाँ किस आधार से ब्राह्मण था? रावण तो कर्म से, क्या ब्राह्मण था? कर्म से। आप लोग स्वयं निर्णय लीजिए। कर्म से यदि वर्ण होता तो रावण ब्राह्मण कैसे होता? कर्म से यदि वर्ण होता तो परशुराम ब्राह्मण कैसे होते? कर्म से वर्ण नहीं होता है। कर्म से यदि वर्ण होता तो रावण ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि वह राजा था, लंका का राजा था, वह क्षत्रिय होता, ब्राह्मण कैसे? और उसके जो अन्य कर्म हैं उसके आधार पर अलग विचार हो सकता है, लेकिन राजा था इसका मतलब वह क्षत्रिय होना चाहिए। उसको ब्राह्मण बनाकर कैसे बुला लिए भगवान राम ने? ब्राह्मण कैसे हो गया? वह तो क्षत्रिय, कर्म से क्षत्रिय हो गया। परशुराम कैसे ब्राह्मण वर्ण से रहेंगे? वह तो क्षत्रिय हो गई, क्योंकि फरसा धारण करते परशुराम, उनका विशेषण परशु लगा है। वह क्षत्रिय क्यों नहीं, वह ब्राह्मण क्यों? इसका क्या कारण है? कर्म से क्षत्रिय है। देखते हैं राज्य भले न कर, लेकिन शस्त्र धारण करते थे। एक विषय आ गया, और ये पहला जो कर्म प्रधान विश्व करि राखा यह खंडित हो गया। अब इसके बाद कहा जाता है जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। अब ये श्लोक जो है कर्मणा द्विज उच्यते, जन्मना जायते शूद्र, इसमें भी इसका खंडन भी करेंगे और इसका मूल श्लोक भी देखेंगे कि वास्तविक श्लोक क्या है, कहाँ पर है। और कर्मणा द्विज उच्यते उसमें है भी अथवा नहीं। स्कंद पुराण का श्लोक है जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते वेद पाठाद् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। लेकिन यह विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है, यह विशेषता बताई गई है कि जन्म से सभी शूद्र के समान होते हैं, शूद्रवत होते हैं, अर्थात जन्म से किसी का वेद में अधिकार नहीं होता है, चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म हो अथवा क्षत्रिय के घर में जन्म हो अथवा वैश्य के घर में जन्म हो। जिस तरह से शूद्र का वेद में अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से ब्राह्मण के बालक का भी यदि उपनयन नहीं हुआ है तो वेद में अधिकार नहीं होगा। शूद्र कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है। शूद्र कहने का
इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा तात्पर्य नहीं है। ये नहीं कि वह शूद्र है, इसका यह तात्पर्य नहीं है। जन्मना जायते शूद्र का तात्पर्य यह है कि उसका वेद में अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका संस्कार न हो जाए। उसका संस्कार में क्या, तो उपनयन ना हो जाए। जब तक उपनयन ना हो जाए तब तक वेद में अधिकार नहीं होगा। संस्काराद द्विज उच्यते, संस्कार होने पर, अर्थात 16 संस्कार जो हैं उसमें अंतिम संस्कार को छोड़कर अन्य संस्कारों के और वास्तव में उपनयन तक के संस्कार होने से द्विज संज्ञा होती है और उसमें मुख्यतः उपनयन संस्कार की है। उपनयन होने से वेद में अधिकार प्राप्त होता है और यहाँ से आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है और नया जीवन मिलता है, नया प्रारंभ होता है। यहाँ पर एक नए जीवन का आरंभ होता है, इसलिए 2 बार जन्म माना गया और द्विज कहा गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों का जब उपनयन होता है तो उपनयन होने के पश्चात द्विज का तात्पर्य केवल ब्राह्मण नहीं, द्विज का तात्पर्य केवल क्षत्रिय नहीं, तीनों है। द्विज का तात्पर्य तीनों वर्णों में जब उपनयन हो गया तो तीनों की संज्ञा द्विज हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। ब्राह्मण क्या है, वर्ण है, संज्ञा द्विज हो जाती है। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है और उनको भी कहा जा सकता है, लेकिन द्विज का प्रयोग ब्राह्मण के पर्यायवाची के रूप में ही किया जाता है। यह विशेषण वहाँ पर चला गया कि विशेषण उनके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, द्विज कहा जा सकता है। इसके बाद वेद पाठाद भवे विप्रह, वेद पाठ करने से अर्थात वेद का अध्ययन करने से विप्र संज्ञा होती है, अर्थात ये भी विशेषण है, इसमें विशेषता के आती है। विप्र भी ब्राह्मण के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ब्राह्मण का ही पर्यायवाची मानकर प्रयुक्त होता है। विप्र अन्य वर्णों को नहीं कहा जाता है। यदि वेद पाठ से विप्र कहा जाए तो क्षत्रिय वैश्य को भी विप्र कहा जा सकता है, लेकिन क्षत्रिय वैश्य को विप्र नहीं कहा जाता है। विप्र भी ब्राह्मण को ही कहा जाता है, ब्राह्मण का ही पर्यायवाची माना जाता है, कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है वह ब्राह्मण है। यह भी विशेषण है। हम चर्चा क्या कर रहे हैं, वर्ण की। हम विशेषता की चर्चा नहीं करें। विशेषता के आधार पर ब्राह्मण कठिनता से ही कहीं पर कोई मिलेंगे। यदि ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण को ढूंढने के लिए जाएंगे तो आप ढूंढ के देख लीजिए, कठिनता से ही कहीं कहीं कोई मिल जाए वर्तमान युग में। और पूर्व युगों में भी सबके सब ब्रह्म जानाति वाले ब्राह्मण नहीं होते थे। ब्रह्म जानाति इस आधार से वर्ण नहीं होता, ये विशेषण है कि जो ब्रह्म को जान ले, चाहे वह तीनों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर तीनों वर्णों की चर्चा है कि द्विज तीनों वर्ण का हो जाता है, विप्र तीनों वर्ण, संस्कार होने से तीनों वर्णों की संज्ञा द्विज, विशेषण द्विज। वेद पाठ होने पर, वेद अध्ययन करने पर तीनों की संज्ञा विशेषण विप्र। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी हो जाने पर तीनों का विशेषण ब्राह्मण हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ण तो है नहीं, वर्ण की चर्चा कहाँ पर है, वर्ण की चर्चा वहाँ पर है जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये विभाजन है, विशेषण वाली चर्चा अलग है। अब यहाँ ब्रह्म जानाति ब्राह्मण से ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, तो वो कर्मणा जो वर्ण कर रहे हैं उसमें कहाँ से वो ब्रह्म को कब जान गया जो कहता है कि हम ब्राह्मण हो गए। यदि पुनः इसको पूर्णतया इसी को मान लिया जाए तो जो कहते हैं जन्मना नहीं कर्मना, तो वो कर्मना कर्मकांडी जो करके कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करा सकता हूँ इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने पढ़ लिया, तो वहाँ पर तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। तुम बताओ, तुमने ब्रह्म को जाना, क्या तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो तुम वृत्ति के लिए धर्मशास्त्र का उल्लंघन करोगे, मूर्ख जटिल पागल पापी अनाचारी दुराचारी। यदि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा वह शास्त्र का उल्लंघन नहीं करेगा, शास्त्र की अपेक्षा भी, शास्त्र में उसका प्रयोजन भी नहीं होता है, लेकिन ब्रह्म जानने वाला
आचरण शास्त्र सम्मत ही करेगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। राम, भगवान राम, कृष्ण इत्यादि जो अवतार लेते हैं भगवान, उनको कर्म करने की, धर्म करने की क्या आवश्यकता होती है? उनको तो केवल गीता में कहे भगवान कृष्ण ने कि मैं इसलिए करता हूँ कि लोग सीखें, लोग जाने कि ऐसा ही करना चाहिए, शास्त्र का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसलिए करता हूँ। तो जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा वह शास्त्र का उल्लंघन करके धन कमाने के लिए कर्म अन्य वर्ण का होकर ही कहेगा कि हम पूजा पाठ करा सकते हैं, हम ब्राह्मण हो गए, हम दान ले सकते हैं, हम दक्षिणा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, यह भ्रम है। वर्ण का निर्धारण जन्म से ही होता है, वर्ण का निर्धारण जन्म से ही होता है, और इसी को हम बहुत विस्तार से समझेंगे। जन्म का महत्व नहीं बताएगा कोई, लेकिन जन्म का महत्व थोड़ा सा राजनीतिक रूप से समझ लीजिए, वर्तमान तर्क के माध्यम से, उसके बाद प्रमाण के माध्यम से भी समझेंगे। राहुल गांधी क्या योग्यता है? योग्यता के आधार पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। जब उन्होंने बिल फाड़ा था उस समय क्या योग्यता थी उनकी, या जन्म से है, ये बताइए, सोचने का विषय है। इसी तरह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किस आधार से, क्या कारण? जन्म या योग्यता? जन्म या योग्यता? जन्म। तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कारण है? जन्म। चिराग पासवान क्या कारण है? जन्म। उद्धव ठाकरे क्या कारण है? जन्म। आदित्य ठाकरे क्या कारण? अब उद्धव ठाकरे के अगले दावेदार कौन है? आदित्य ठाकरे क्या कारण है? जन्म। इस तरह से ढेरों अनेकों हैं, इस तरह से अनेकों हैं, और केवल नेता ही नहीं, हर जगह जहाँ भी देखें वहाँ हर जगह आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। पुलिस वाला पुलिस में, डॉक्टर का डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, जज का जज, सब सर्वत्र यही देखा जाएगा। क्या कारण है? जन्म ही कारण है ना। जन्म से क्यों? जन्म से गुण स्वतः ट्रांसफर हो जाता है। जन्म से गुण भी, जहाँ पर जन्म मिला है, जिस पिता के वंश का और माता पिता का और वंश का गुण प्राप्त होता है। केवल संपत्ति प्राप्त नहीं होती है, संपत्ति के साथ साथ गुण दोष भी मिलते हैं। दिव्यता, तेज इत्यादि संस्कार, ये सब कुछ जन्म से प्राप्त होते हैं। और कितना प्राप्त होता है ये थोड़ा सा समझिए। जितना आप जीवन पर्यंत अर्जित नहीं कर सकते, दिव्यता, तेज, संस्कार, गुण, दोष इत्यादि आप आजीवन जितना अर्जित नहीं कर सकते, और जितना अधिकतम कर सकते हैं उससे 2 गुना जन्म से ही प्राप्त होता है, उससे 2 गुना जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। शरीर को पिंड कहा गया है, और सप्तकोशात्मक है यह। 7 कोश सप्तकोशात्मक पिंड में 84 कलाएं होती हैं। 84 कलाओं में से 28 कला अर्जित कर किया जाता है, अपने संस्कार इत्यादि के माध्यम से 28 कलाएं अर्जित करते हैं, और 56 कलाएं, इसका दुगुना वंशानुगत रूप से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसको भी समझ लेते हैं। और ये चर्चा आपको कहाँ पर प्राप्त मिलेगी? अशौच पंजिका। हम आपको बोलते हैं ना, कहे ना कि प्रामाणिक चर्चा हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल तार्क कुतर्क करके भ्रमित करके अशौच पंजिका PDF सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि ना मिले तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, हम आपको ईमेल पर भी भेज सकते हैं। अशौच पंजिका में आपको इसका विश्लेषण बहुत विस्तार से मिलेगा। 84 कला संबंधी जो चर्चा भी हम कर रहे हैं, हम यहाँ संक्षेप में करेंगे। एक कला मिलती है कहाँ पर? पिता के परमाति वृद्ध प्रपितामह। अब ये कौन हो गए? बाबा को परमाति वृद्ध प्रपितामह कहा जाता है। बाबा के बाबा अतिवृद्ध प्रपितामह तो जानते हैं, अतिवृद्ध प्रपितामह, उनसे जो ऊपर हैं उनको परमाति वृद्ध प्रपितामह कहा। अतिवृद्ध में परम लग गया, अतिवृद्ध में परम लग गया तो हो गया परमाति वृद्ध प्रपितामह।
मतलब अतिवृद्ध से जो ऊपर है वो हो जाते हैं कौन? बाबा के बाबा और उनके बाबा। उनसे एक कला मिलती है, उनसे एक कला मिलती है। फिर उनसे नीचे जो अतिवृद्ध प्रपितामह होते हैं उनसे 3 कला, एक कला में 2 कला जुड़ जाएगा और 3 कला, 3 कला वहाँ से मिलेगा। तो कितना हो गया? 1 और 3 4 कला हो गई। अब उनसे नीचे वृद्ध प्रपितामह, इसमें 3 जुड़ जाएगा तो 3 3 6 कला वृद्ध प्रपितामह से मिलती है। अब कितना हो गया? 6 और 4 10 कला हो गई। इसके बाद प्रपितामह, अब इसमें 5 जोड़ लीजिए तो इनसे 15 कला प्राप्त होती है। तो 15 और उधर 10, कितनी कलाएं हुई? 25 कलाएं हो गई। अब आ गए पितामह, उनसे 10 कला प्राप्त होती है। 10 और 10 20 हो गया, 10 और 10 20 हो गया। 1 3 6, 1 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20 कलाएं हो गई। इसके बाद प्रपितामह से 15 कला प्राप्त होगी। प्रपितामह, थोड़ा सा इसमें अभी कुछ ऐसा हो रहा है, इसको जो ऐसा एक एक करके 1 3, विश्लेषण आप समझ लेंगे अपने मन में। 1 3 6 10 15 और 21, 6 पीढ़ियों से इतनी कलाएं प्राप्त होती हैं। 1 3 3 1 4 6 6 4 10 10 10 10 20 15 20 15 35 और 21 कला पिता से मिलती है। 21 कला पिता से प्राप्त होती है। 35 और 21 56 कलाएं कहाँ से मिला? जन्म से मिला। किससे मिला? पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह अतिवृद्ध प्रपितामह और परमाति वृद्ध प्रपितामह से ये 56 कलाएं मिलती हैं। इसके बाद 28 कलाएं अर्जित की जाती हैं और तब जाकर 84 कला हो जाता है। पिता से 21 कला, पितामह से 15 कला, प्रपितामह से 10 कला और वृद्ध प्रपितामह से 6 कला, अतिवृद्ध प्रपितामह से 3 कला और परमाति वृद्ध प्रपितामह से 1 कला। इस प्रकार से 56 कलाएं हम कहाँ से हमको मिला? 56 कलाएं हमको अपने पूर्वजों से जन्म से मिली, जन्म से। अब जन्म से जिसके पिता ब्राह्मण थे उसको ब्राह्मण का गुण दोष मिला, ये कलाएं मिली तो गुण दोष मिला, तेज मिला, दिव्यता मिली। तो ब्राह्मण को कहाँ जन्म से कितना, जन्म से जितना प्राप्त हुआ गुण दोष दिव्यता तेज इत्यादि, जन्म से जितना मिला उसका आधा ही वह अर्जित कर पाएगा। जन्म से ही उस जितना अर्जित वह कर सकता है, उसका द्विगुणित उसको जन्म से ही मिल रहा है। क्षत्रिय को क्षत्रिय का गुण दोष, वैश्य को वैश्य का गुण दोष, ये सब जन्म से कितना मिल रहा है? 2 गुना मिल रहा है। किससे 2 गुना? जितना आप अपने कर्म से, संस्कार इत्यादि से अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उससे 2 गुना आपको पूर्व से ही प्राप्त होता है, पूर्वजों से ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जन्म का सिद्धांत समझ गए कि जन्म क्यों महत्वपूर्ण है। जितना मान लिया जाए, कोई कहता है कि हमने वेद पढ़ लिया अब हम ब्राह्मण हो गए, कितना हो जाएगा? अन्य वर्ण का जो है कितना हो जाएगा? 28 कला। और जन्म से जो है, जिसने जन्म से है पढ़ा नहीं, उसके पास कितनी कलाएं हैं? उसके पास फिर भी 28 कला ना हो, ना अर्जित किया हो तो भी कितनी कलाएं हैं? 56 कलाएं तो भी उसके पास है। यानी कौन श्रेष्ठ है? अब इसमें कला के आधार पर ही जोड़ा जाएगा नहीं कौन श्रेष्ठ है। जिसको 2 गुना तेज दिव्यता गुण है या जिसको 28, कौन श्रेष्ठ है? अब समझ। और यदि उसने 28 कला भी ब्राह्मण ने अर्जित कर लिया हो तो इसका तो 84 कला पूर्ण हो गया। और नहीं भी अर्जित किया तो भी जन्म से, जन्म मात्र से भी यदि ब्राह्मण है तो भी वह 56 कला रखता है। और 56 कला रखने के कारण वही पूज्य है। इसीलिए गोस्वामी जी ने फिर लिख दिया आगे जाकर, पूज्य विप्र शील गुणहीना, कहे ना, क्यों कहे?
पूजीय विप्र शील गुणहीना। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यही हुआ कि यदि 28 कला जो अर्जित करनी चाहिए थी, यदि उसने वह अर्जित नहीं भी किया हो तो भी 56 कला उसके पास है, तो भी 56 कला उसके पास है, और इसी कारण से उसकी पूजा फिर भी करो। लेकिन जहाँ पर इस प्रकार के वचन है उसको उसका विरोध करेगा, कहेगा रामचरितमानस जला दो इत्यादि इत्यादि करो। और जहाँ पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यहाँ से हम खंडन कर सकते हैं, तो उसको ले लेगा, उसको लेकर कुतर करके भ्रमित करेगा जनमानस को। ये भ्रमित करने वाले वर्ग जो है, गिरोह जो है। अब इसका समझ गए कि जन्म से क्या, कैसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है, जन्म का क्या महत्व है। दो प्रकार से, एक कुतर्क वाला, तर्क वाला जो है उसके माध्यम से भी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, फलना 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 फलाने फलाने जन्म से क्या मिला और कर्म से क्या मिला। समझ रहे होंगे किस आधार से दावेदार है या बन चुके। और शास्त्रोक्त प्रमाण के आधार पर, यह प्रमाण आप अशोच पंजिका में देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लें। ना मिले तो हमको भी कमेंट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। अब कर्मणा द्विजोच्यते, कर्मणा द्विजोच्यते, संस्कारा द्विजोच्यते, और द्विज का तात्पर्य यहाँ पर विशेषण दिया गया है। द्विज का तात्पर्य उपनयन होने से आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है, इसलिए दोबारा जन्म होता है, और द्विज संज्ञा होती है संस्कार से। कर्मणा द्विज उच्यते, ऐसा कुछ नहीं है कि कर्म से द्विज हो जाता है। संस्कारा द्विज, संस्कार से द्विज होता है। उसमें कौन? उपनयन, उसमें उपनयन की मात्रा है। उपनयन के बाद वेद में अधिकार प्राप्त होता है, और इसका क्या, वही 28 कला यहाँ पर जो प्राप्त होने वाली है, 28 कला की बात है कि जब वह 84 कला पूर्ण हो जाता है तब जाकर वेद का अधिकारी होता है, तब वह वेद पाठ कर सकता है। अब समझ में बात आ रही है, चर्चा अच्छी लग रही है। तो वीडियो लंबी होने से मन में कोई ऐसा ना करे, ना कोई कमेंट इत्यादि करें कि वीडियो लंबी है, चर्चा इत्यादि इत्यादि। समझना होगा, आवश्यक है। और समझने के लिए आप समय यदि नहीं दे सकते तो आपको कर्मकांड सीखने समझने की क्या आवश्यकता है। यदि आपके पास आप सीखना समझना चाहते हैं तो समय देना होगा, और समय देने का मतलब है कि चर्चा लंबी होगी। यदि हम इसको एक शब्द में कह दें तो क्या समझेंगे आप? एक शब्द में कह दिया जाए तो क्या समझेंगे? समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। और इस तरह से विश्लेषण करके आपको यदि हमने बताया है तो अब आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। अब आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, और 2-3 बार यदि इस चर्चा को जान लिया जाए, पर 2-3 बार सुन लें, देख लें। इसके साथ ही वेबसाइट पर भी डाला गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको भी पढ़ लें 2-3 बार, तो इस विषय में आप दूसरे को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि जन्म का क्या महत्व है, जन्मना और कर्मना में क्या, कर्म से कैसे प्राप्त होता है। आगे और चर्चा बाकी है, अभी और भी चर्चा करनी है, प्रामाणिक चर्चा ही करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि बड़ी वीडियो होने से मतलब विचलित नहीं हो। आगे की चर्चा जो है कि कर्म से वर्ण, ठीक, चलो कर्म से वर्ण, तो कर्म कब से मिलेगा? कर्म कब से? जन्म से कर्म नहीं, तो जन्म के समय कौन सा वर्ण? शूद्र। शूद्र वहां पर जन्म से वेद में अनधिकार सिद्ध करने के लिए कहा गया है, ना कि शूद्र कहा गया है। कि शूद्रवत इसका तात्पर्य है कि वेद में अनधिकृत। इसके बाद उपनयन तक, उपनयन के पश्चात सबको वेद पढ़ना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तीनों को वेद पढ़ना है। ना पढ़ते हैं अलग बात है, ब्राह्मण भी नहीं पढ़ते हैं, क्षत्रिय वैश्य की तो जाने दीजिए। हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, शास्त्र के विषय की चर्चा कर रहे हैं।
तीनों को वेद में अधिकार होता है। और उपनयन का तात्पर्य यही है कि उपनयन के पश्चात आप वेद का अध्ययन करेंगे। वेद अध्ययन में अधिकार के लिए उपनयन होता है और यहाँ से दूसरा जन्म होता है, तो वेद का अध्ययन तीनों वर्ण करेंगे। इसका क्या अर्थ हो गया? तीनों ब्राह्मण हो गए। अब यहाँ पर क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण वर्ण का भेद है कहाँ? तीनों तो ब्राह्मण हो गए। चलो ठीक, मान लिया सबके सब ब्राह्मण हो गए, या यहाँ वर्ण का निर्धारण नहीं हुआ, ये भी मान लेते हैं। इसका फिर से इस पर आएंगे आगे। तो जिस प्रकार से वेद में अधिकार के लिए उपनयन होता है, उसी प्रकार से कर्म का कहीं न कहीं तो प्रारंभ होना चाहिए ना। यदि वर्ण कर्म से प्राप्त होती है तो वर्ण का कहीं न कहीं से आरंभ होना चाहिए कि यहाँ से अब तुमको, आज से तुम ब्राह्मण हो गए, आज से तुम क्षत्रिय हो गए, आज से तुम वैश्य हो गए, आज से शूद्र हो गए, आज से तुमको ये वर्ण मिल गया। जैसे वेद में अधिकार मिल गया उपनयन के पश्चात, विवाह के पश्चात गृहस्थाश्रम का आरंभ हो गया और उपनयन से ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ हुआ, तो उसी प्रकार से कर्म का आरंभ भी तो कहीं न कहीं वर्ण का भी तो आरंभ होना चाहिए कि यहाँ से आज से तुम्हारा यह वर्ण प्रारंभ हुआ, कहीं न कहीं तो होना चाहिए। क्योंकि उपनयन के समय से तब तो उस सिद्धांत से वर्ण ब्राह्मण होगा, उस समय तब फिर क्षत्रिय वैश्य कहाँ होगा? ब्राह्मण हो जाएगा। सबका सब अध्ययन, सबके सब क्या करेंगे? वेद का अध्ययन करेंगे। वेद का अध्ययन करेंगे तो क्या होंगे? ब्राह्मण होंगे। उस सूत्र से, उनके अनुसार, कुतर्कियों के अनुसार, हम नहीं कर रहे, हम आगे अपनी बात कहेंगे, वो प्रामाणिक रूप से जो है सो। तो इसके पश्चात कहीं ना कहीं तो प्रारंभ का कोई ना कोई नियम होना चाहिए, पद्धति होनी चाहिए कि यहाँ से चलो अध्ययन हो गया, अध्ययन के बाद जैसे गृहस्थाश्रम का प्रारंभ होता है कि विवाह करके गृहस्थाश्रम का आरंभ होता है, उसी प्रकार वर्ण का भी आरंभ कहीं ना कहीं होना चाहिए, कोई ना कोई विधान होना चाहिए। क्या है? कोई ऐसा विधान किया, चलो यहाँ से आज से तुम क्षत्रिय वर्ण हो गए, आज से तुम्हारा वर्ण सिद्ध हो गया, वर्ण का वर्ण आरंभ हो गया, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। अब आइए फिर से उपनयन के समय पर आते हैं। जन्म से ही वर्ण की सिद्धि होती है। गुण वाला चर्चा तो हम पहले कर लिए। जन्म से ही वर्ण की सिद्धि होती है, किस आधार पर? तो इसका आधार है उपनयन के समय तीनों वर्णों के लिए अलग अलग विधान है। उपनयन से के समय, उपनयन जब होगा, उपनयन होने के बाद की बात जाने दीजिए, उपनयन होने से पहले उपनयन में ही तीनों वर्णों के लिए, ब्राह्मण के लिए दंड हो या मृग चर्म हो या और भी कई व्यवस्थाएं हैं, कोई विधान है, उसमें भेद है। आयु ब्राह्मण के लिए गर्भाष्टमेव दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम, गर्भाष्टमेव दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम। मनु का वचन है कि 8 गर्भ से 8वें वर्ष में या उतने तक ब्राह्मण का उपनयन करे। ब्राह्मण का उपनयन मतलब जो ब्राह्मण का बालक है उसका उपनयन, यानी वो जब वर्ण तो वहाँ पर सिद्ध हो रहा है, मनु को हम कैसे काटे। इसी तरह से गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विषः, गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का। मनु का वचन है 12वें वर्ष में वैश्य का। वर्ण का भेद है ना, ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष, क्षत्रिय का 11वें वर्ष और वैश्य का 12वें वर्ष। ये वर्ण प्राप्त नहीं है तो ये भेद कैसे है? बताइए, सिद्ध कीजिए। यदि जन्म से वर्ण नहीं है, वर्ण उपनयन के पश्चात होगा, उपनयन के पश्चात सबका ब्राह्मण वर्ण हो जाएगा और फिर वर्ण उसका कहाँ पर निर्धारित होगा, कैसे होगा, ये भी सिद्ध कीजिए। और उसके पश्चात इसको भी खंडित कीजिए कि ब्राह्मण का उपनयन 8वें वर्ष, और ये एक जगह प्रमाण नहीं है, ऐसे प्रमाण अनेक जगह है, ऐसे अनेक प्रमाण हैं। और इसमें द्विगुणित भी किया गया है कि इस इतने समय में यदि ना कर पाए इस आयु में, तो इसके अधिकतम जो है आयु इसका द्विगुणित हो, अर्थात ब्राह्मण के लिए 8 दूना 16 वर्ष में करे ही करे। क्षत्रिय के लिए 22वें वर्ष, 11 का दुगुना 22वें वर्ष तक में कर ले, और वैश्य के लिए 12 का दुगुना 24
24वें वर्ष में कर ले। ये वर्ण के आधार पर ही है ना, किसके लिए यहाँ पर वर्ण कहा गया है, किसकी वर्ष गणना होगी, पिता की या जिसका उपनयन होना है उसके वर्ष की गणना होगी। गर्भाष्ट में किसके वर्ष की गणना, बालक के, जिसका उपनयन होना है उसका। ब्राह्मण कौन है वहाँ पर, किसका वर्ण ब्राह्मण है, जिसका उपनयन होना है। तो वह कब से ब्राह्मण है, वह जन्म से ब्राह्मण है, वह जन्म से क्षत्रिय है, वह जन्म से वैश्य है, कर्म से नहीं। कर्म का प्रमाण, कर्म की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि यदि कर्म से हो तो पहली बात तो यहाँ पर अभी ये आ गई कि कर्म से कभी न कभी आरंभ होना चाहिए। वेद का आरंभ हुआ तो वर्ण का भी आरंभ होना चाहिए। चलो यहाँ से तुम्हारा वर्ण का आरंभ हम कर दिए, तुम्हारा ये वर्ण आज से हो गया। कहाँ से वर्ण का आरंभ, क्या पद्धति है, क्या विधान है, बताओ, इसको खंडित करो। इस प्रकार के एक प्रमाण नहीं है। उपनयन में जो अनेक विधान है सबके, तीनों वर्णों के लिए अलग अलग, ये एक नहीं है, अनेक प्रमाण है। इसका खंडन करो कि यह प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं है या और यदि सबको तुम मानते ही नहीं हो, अस्वीकार, खंडन करना और न मानना दोनों में अंतर है। खंडन करने का अधिकार हो, दूसरे प्रमाण से खंडन किया जा सकता है। यदि अन्य प्रमाण हो तो उससे दूसरे प्रमाण को खंडित किया जा सकता है, अपने वचन से नहीं। मैं खंडित करने का अधिकार नहीं रखता हूँ किसी वचन को। किसी और वचन से कोई और वचन खंडित हो रहा हो तो उसमें उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा सकता है। और यदि अस्वीकार कर दे, चलो हम इसको नहीं मानते, मनुस्मृति को नहीं मानते, इन स्मृतियों को हम मानते हैं नहीं, पुराणों को हम मानते, अस्वीकार करते हैं, तो नहीं मानते हो तो तुम धर्म की चर्चा क्यों करते हो? फिर तुम कर्मकांडी किस आधार से बने? जब शास्त्र को तुम नहीं मानते हो, शास्त्र को नहीं स्वीकार करते हो, तो फिर तुम कर्म के आधार पर कर्मकांडी बनकर क्या करने जा रहे हो वहाँ पर, शास्त्र को अस्वीकार करके? तब तो तुम पतित हो, तुम नास्तिक हो और तुमको नारकीय प्राणी हो। ऐसे लोग हो जो लोग जन्म के सिद्धांत को खंडित करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करके, वो तो नास्तिक हैं। उनको कर्मकांड में अधिकार कहाँ, उनको तो स्वयं करने का भी अधिकार नहीं है। उनके वो स्वयं भी जो करेंगे उसका कोई फल नहीं है। दूसरे के लिए कराने का अधिकार तो उनको है। अब आइए इसके पश्चात, एक कोई भी व्रत हो, पूजा पाठ की तो जाने दीजिए बात, पूजा पाठ की चर्चा हम जैसे पहले कर चुके हैं ना, कि संस्कार हो, पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, हवन हो, वहाँ पर उसकी चर्चा हम नहीं कर। एक व्रत, हमारा ये कहना है कि एक व्रत में भी बिना ब्राह्मण के अधिकार नहीं होता है, बिना ब्राह्मण के कोई व्रत भी पूर्ण नहीं होता है। एक व्रत करने के लिए भी सबसे पहले ब्राह्मण की आज्ञा चाहिए, हमको यह व्रत करना है, इसके लिए आज्ञा दे। ब्राह्मण जब अनुमति दे, आज्ञा दे, तब उस व्रत में अधिकार प्राप्त होता है। किसके लिए? अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि ब्राह्मण स्वयं भी करेगा, ये ब्राह्मण के लिए भी है, ब्राह्मण स्वयं भी करेगा तो भी उसको दूसरे विद्वान ब्राह्मण से अनुमति, आज्ञा लेनी चाहिए। ब्राह्मण स्वयं भी अपने मन से स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकता है। स्वयं के लिए, दूसरे के लिए अनुमति दे सकता है, लेकिन स्वयं के लिए अनुमति उसको भी लेनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है ब्राह्मणस्य ब्राह्मणो गतिः। इसका भी विपरीत अर्थ, अलग अर्थ लोग लगाते हैं। यहाँ पर है कि चलो क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए ब्राह्मण गति कारक है, ब्राह्मण से गति उसकी होगी। अब ब्राह्मण की गति कैसे होगी? ब्राह्मण की गति भी ब्राह्मण से ही होगी। इसको कहा गया ब्राह्मणस्य ब्राह्मणो गतिः। ब्राह्मण की गति भी ब्राह्मण से ही होगी। इसके लिए अब कोई भगवान नहीं आएंगे अलग से, चार ही वर्ण है, चार ही वर्ण रहेंगे। तो व्रत में, अब यदि व्रत में पूजा पाठ, सभी व्रत में पूजा पाठ हवन इत्यादि सभी व्रत का अंग है। केवल ये अनशन कर लेना, भोजन त्याग देना, इसका नाम व्रत नहीं है। सभी व्रत में उसके जो देवता हैं उनकी पूजा अर्चना, आराधना, कथा, हवन इत्यादि जो जैसा जो सामर्थ्य हो, और अंत में ब्राह्मण भोजन,
दक्षिणा दान सभी व्रत का नियम है। सभी व्रत, बिना इसके कोई भी व्रत नहीं पूर्ण। और अंत में ब्राह्मण भोजन से ही, किसी भी ब्राह्मण वचन से ही संपूर्ण भी होता है। कोई भी कर्म संपूर्ण कब होता है? ब्राह्मण वचन से। कर्म का अधिकार आरंभ कहाँ से हुआ? ब्राह्मण की आज्ञा से। कर्म संपन्न कब होगा? ब्राह्मण के वचन से। ब्राह्मण कह देगा पूर्ण हो गया, पूर्ण। अब यदि बीच में कोई व्रत भंग भी हो गया तो वहाँ पर भी ब्राह्मण की ही आवश्यकता है। व्रत भंग होने की स्थिति में भी यदि व्रत के दिन भोजन करना ही होगा स्वास्थ्य के कारण से, तो वहाँ पर ब्राह्मण भोजन कराकर किया जा सकता है। इस प्रकार से एक व्रत में जब ब्राह्मण की आवश्यकता है तो सभी कर्मों में आवश्यकता है। लेकिन हमारा आज का विषय था कि कर्मकांडी जन्म से ब्राह्मण होने चाहिए, क्या यह अनिवार्य है जन्म से ब्राह्मण होना, या जो पढ़ लिया जिसको कराना आ गया वो करा सकता है, वही ब्राह्मण हो गया? यहाँ पर इसका निष्कर्ष यह है कि जन्म से जितना गुण, जितना तेज, जितनी दिव्यता प्राप्त होती है उसका आधा कोई अन्य अर्जित कर सकता है। जैसे ब्राह्मण ही यदि युद्ध कला सीखना चाहे तो क्षत्रिय के समान वो युद्ध में प्रवीण नहीं हो सकते हैं। क्षत्रिय के पास युद्ध ज्ञान ऊपर से गुण व स्वतः जन्म से प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय के समान युद्ध में पारंगत नहीं हो सकते हैं। और परशुराम अपवाद है, और परशुराम अपवाद है, फिर भी वहाँ भी जन्म ही कारण है। जन्म से ही उनमें गुण दोष, परशुराम और विश्वामित्र, इन दोनों के लिए जो पायस बनाया गया था अभिमंत्रित करके, वो पायस ही पलट गया। विश्वामित्र की माता थी क्षत्रिय और इनकी माता थी ब्राह्मण पत्नी जमदग्नि ऋषि की पत्नी। जमदग्नि के पुत्र परशुराम, विश्वामित्र उधर चले गए क्षत्रिय गाधी, तो विवाह हो गया था। विवाह होना अलग बात है, लेकिन ये ब्राह्मण में आ गए, वो क्षत्रिय में। अब इनका जो परशुराम के लिए जो पायस था वो चला गया विश्वामित्र की माता के पास, और विश्वामित्र के लिए जो था वो चला आया परशुराम की माता के पास। ये गुण जन्म से प्राप्त हो गया दोनों को, जन्म से दोनों को गुण प्राप्त हो गया। और इसका क्या असर हुआ? तो परशुराम ब्राह्मण जन्म पाने के पश्चात भी उस गुण के प्रभाव से उस जन्मजात परशु धारण करने लगे, क्षत्रिय के तरह युद्ध प्रिय हो गए। और विश्वामित्र अंततः ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करके ही रहे, चाहे इसके लिए उनको जो करना पड़ा, जितना करना पड़ा, जैसे करना पड़ा उन्होंने किया। लेकिन विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि पद, चाहे जन्म उनका क्षत्रिय योनि में हुआ था, लेकिन जन्म का कारण वहाँ पर क्या था? गुण। अब इस गुण का प्रभाव कितना अधिक है समझ सकते हैं कि जितना अर्जित कर सकते हैं उससे दुगुना जन्म के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जन्मना अधिक श्रेयस्कर है, अधिक श्रेष्ठ है। और महाभारत में कहा भी गया है, ब्राह्मणत्व का कारण केवल ज्ञान नहीं है, केवल विद्या नहीं है, केवल तप नहीं है, ब्राह्मण के सभी कारण हैं। जन्म भी एक कारण है, बिना जन्म के। और यहाँ पर वर्ण का अर्थ है, वर्ग के अर्थ में है, वर्ण के अर्थ में है कि ब्राह्मण वर्ण जन्म से सिद्ध होता है, कर्म से वर्ण की सिद्धि नहीं होती है। कर्म से यदि वर्ण की सिद्धि हो तब तो बड़ा अजीब हो जाएगा, व्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी। कर्म से यदि वर्ण की सिद्धि होने लगे, व्यवस्था चौपट हो जाएगी। एक पति पुलिस में है, चलो मान लिया क्षत्रिय हो गया, पति पुलिस में है और पत्नी प्रोफेसर है। पत्नी कहेगी मैं ब्राह्मण हो गई, पति क्षत्रिय हो गया, पत्नी ब्राह्मणी हो गई, और पुत्र को क्या होगा? पुत्र वर्ण संकर हो जाएगा। तब पुत्र क्या होगा? पुत्र वर्ण संकर हो जाएगा। अगर अब फिर वह पुत्र बनेगा डॉक्टर,
वह पुत्र बन जाएगा नेता। अब उसका कर वो वर्ण संकर होगा या क्या होगा, उसका क्या वर्ण होगा, अब बताओ। वर्ण संकर वह यहाँ से एक सिद्धांत से हो गया कि वर्ण संकर, आगे जाकर वह क्या हो जाएगा, आगे जाकर वह भी कुछ न कुछ करेगा, चाहे वह जो काम करे, बिजनेस करे, दुकान खोले, जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नेता बने या क्या बने, उसमें कुछ ना कुछ तो करेगा। जो चीज़ करेगा उसके अनुसार उसका वर्ण होगा या वह वर्ण संकर रहेगा, यह बताओ। कर्म से यदि वर्ण होगा तो क्या होगा उसका वर्ण, उसके संतान का, जो संतान उसका माता, इस तरह से अनेक हो सकता है। तो कर्म से वर्ण नहीं होता है, वर्ण जन्म से ही होता है। और सभी जगह ब्राह्मण ही कहा गया है, दान दक्षिणा भोजन इत्यादि के लिए ब्राह्मण ही बताया गया है। तो कर्मकांडी जो होते हैं, कर्मकांडी के लिए ब्राह्मण होना जन्म से आवश्यक है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा पूज्य विप्रशील गुणहीना। आशा है आप लोगों को यह चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी, यह विषय समझ में आ गया होगा। और आपके जो प्रश्न हो वह प्रश्न अवश्य हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वहाँ पर जो लेख है उसमें भी आपको और जानकारी मिलेगी। और अच्छी लगी हो तो इसको प्रचारित प्रसारित करना भी आवश्यक है। अन्य लोगों को तो आप समझा ही सकते हैं, आप अधिक से अधिक ये भी। फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।